आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर जिसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो हम लोग इसका सबसे पहले समझेंगे कि इसको सम्स को किस तरीके से अप्रोच करना है। ठीक है ना, तो प्रॉब्लम क्या होता है, जितना मैंने देखा है जहां पे भी फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ आर ऐसा करके क्वेश्चन आता है, या व्हाट विल बी द करंट इन दिस रेजिस्टेंस, इस तरीके का क्वेश्चन आता है, तो वहां पे सबको डाउट आता है। ठीक है, तो हम लोग का बोर्ड्स एग्जाम भी आ रहा है, तो आप लोग देखो ध्यान से कैसे मैं समझा रहा हूँ। पहले मैं थोड़ा सा थ्योरी बताऊंगा, थ्योरी को अच्छे से क्लियर कर लो, उसके बाद न्यूमेरिकल देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखो थ्योरी में क्या है। सबसे पहले थ्योरी में हम लोग का है कि सीरीज और पैरेलल में कैसे हम लोग को करना है, पहले वो समझ लेते हैं। ठीक है, तो सीरीज कब होता है, अगर बहुत सारा रेजिस्टेंस लाइन बाई लाइन इस तरीके से है। ठीक है, मानो ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ओम है। ठीक है, ये सारा रेजिस्टेंस है, अलग अलग रेजिस्टेंस है। ठीक है, मान लो अगर ये R1, R2, R3 है। ठीक है, तो अगर मुझे पूछता व्हाट इज द आर टोटल रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट मतलब क्या होता है समझते हैं। अगर मैं, चलो पहले अभी के लिए इसको मिटाता हूं, अगर मैं इस पूरा को अगर एक में कन्वर्ट करना चाहूं, मैं चाहता हूं मैं इस पूरा को हटा के एक रखना चाहता हूं, तब इसी को हम लोग बोलते हैं टोटल रेजिस्टेंस, और हम लोग इसको बोलते हैं आर ई क्यू। ठीक है, आर ई क्यू, आर ई क्यू मतलब होता है आर इक्विवेलेंट। ठीक है, ये सब वर्ड देख के डरना नहीं है, इसका मतलब समझ लो टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो आर ई क्यू क्या होगा, सोचो अगर मैं आर ई क्यू सीधा इस केस में होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, मतलब अगर कोई सर्किट है जहां पे 3 अलग अलग रेजिस्टेंस है 2, 3, 4, तो मैं इसको कंबाइन करके सीधा 3 + 2 5, 5 + 4 9, मैं 9 ओम का रेजिस्टेंस बना सकता हूं। ठीक है, ये होता है सीरीज। अब ये कैसे हुआ पहले वो भी हम लोग समझ लेते हैं, नहीं तो फिर डाउट आएगा। ठीक है, देखो ये कहां से आया देखते हैं। ठीक है, ध्यान से देखो, अगर मानो मुझे एक इस तरीके से 3 रेजिस्टेंस दिया हुआ है और मैंने इधर पे एक बैटरी कनेक्ट कर दिया। ठीक है, मैंने यहां पे एक बैटरी को कनेक्ट कर दिया। ठीक है, और मेरा बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है V। अब देखो ये लोअर पोटेंशियल होता है, ये हायर पोटेंशियल होता है। देखो जब भी बैटरी दी है, मानो इमेजिनेशन में मानो मैंने 100 वोल्ट का बैटरी मान लिया, 100 वोल्ट, तो ये पॉइंट जो होगा ये 100 हो जाएगा और ये पॉइंट क्या हो जाएगा 0। ठीक है, अब मुझे समझाना है एक चीज, ध्यान से समझना, जितना भी ये सारा पॉइंट्स है वो सब कितना वोल्ट का है, 100 वोल्ट का ही होगा, जितना भी पॉइंट्स है। अब जैसे पहले यहां पे समझ लेते हैं फिर समझ आएगा। देखो जैसे यहां पे मानो किसी ने आके बोला मेरा 10 वोल्ट है। ठीक है, तो ये सारा पॉइंट्स, ये जितना भी पॉइंट्स है वो सारा पॉइंट्स क्या होगा, 10 वोल्ट का ही होगा। वोल्टेज तभी कम होता है जब वो एक रेजिस्टेंस को क्रॉस करता है। जैसे ही वोल्टेज रेजिस्टेंस को क्रॉस करेगा तो यहां पे वोल्टेज ड्रॉप होगा। मतलब समझो, मैं समझा रहा हूं, मानो मेरे पास 10 रुपया था, मेरा पूरा रास्ता में यहां पे 10 रुपया ही रहेगा, बट जैसे ही मुझे गड्ढा मिलेगा मेरा कुछ रुपया खो जाएगा, मतलब यहां पे मेरा 8 वोल्ट बच जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे ही समझा रहा हूं। ठीक है, मतलब इस पॉइंट तक जितना भी पॉइंट है सर्किट में वो सबका वोल्टेज कितना है, 10 वोल्ट है। बट जैसे ही मैं कोई रेजिस्टेंस को क्रॉस करता हूं तो मेरा वोल्टेज क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब वो कितना कम होगा कैसे पता चलेगा, जो इसमें करंट होगा यहां से हम लोग निकाल लेंगे V = IR। मानो ये मेरा 2 वोल्ट आया, मेरा जो ये रेजिस्टेंस है, ये जो रेजिस्टेंस है ना, मान लो वो 2 वोल्ट्स को खा रहा है, मतलब 2 रुपया खा रहा है, तो मेरा 10 में से 2 रुपया खा लिया वो, तो मेरे पास कितना बचा, 8 वोल्ट। मानो मैं रास्ता में चल रहा हूं, फिर से एक रेजिस्टेंस मिल गया, मानो वो बोला मुझे 3 वोल्ट खा गया वो, तो मेरे पास अब कितना बच जाएगा, 5 वोल्ट। समझ आ रहा है क्या बोल रहे हैं। तो ये चीज याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सम्स करेंगे तो हम लोग ये लॉजिक को लगाएंगे। अब देखो जैसे मैं मान लेता हूं V वोल्ट का, V वोल्ट, तो मैं इस पॉइंट को क्या मान सकता हूं V, और इस पॉइंट को मैं क्या मान सकता हूं 0। ठीक है, तो ये सारा पॉइंट्स तो मैं यहां पे लिख देता हूं V और यहां पे मैं लिख देता हूं 0। ठीक है, समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं, समझ आ रहा है। अब देखो यहां से, अभी मैंने थोड़ा देर पहले सिखाया क्या,
जैसे ही हम लोग कोई रेजिस्टेंस को क्रॉस करते हैं हम लोग का वोल्टेज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो मानो मैं यहां से चल रहा था यहां पे आया, ठीक है, यहां पे मेरा पोटेंशियल V1 हो गया, फिर यहां से मैं चल के यहां पे आया, यहां पे मेरा पोटेंशियल V2 हो गया, और मान लो यहां पे मेरा अभी के लिए 0 हटा दे रहा हूं, V3 लिख दे रहा हूं, ठीक है, अभी के लिए मैं क्या लिख दे रहा हूं, V3। अब ध्यान से समझना, जो टोटल पोटेंशियल होता है, अगर मैं यहां पे 3 को ध्यान से समझना, टोटल पोटेंशियल क्या होता है, देखो अगर मैं एक एक करके सारा पॉइंट्स का पोटेंशियल को जोड़ते जाऊंगा तो मेरा टोटल पोटेंशियल निकल जाएगा। इसका मतलब क्या है, देखते हैं। अगर मेरा यहां पे जो पोटेंशियल है, यहां पे जो पोटेंशियल है और यहां पे जो पोटेंशियल है, उसको मैंने ऐड कर दो, पोटेंशियल डिफरेंस को ऐड कर देंगे तो मेरा टोटल बैटरी का पोटेंशियल, ऐसे समझ नहीं आएगा, देखो मानो मेरा ये 10 वोल्ट का बैटरी था, मेरा 10 वोल्ट का बैटरी था, ठीक है, मान लेते इसने मेरा 5 वोल्ट खा लिया, इसने मेरा 2 वोल्ट खा लिया और इसने मेरा मानो 3 वोल्ट खा लिया। तो इन तीनों को जो ऐड करेंगे, मतलब 5 + 2 + 3, तो मेरा वापस कितना आएगा, 10 वोल्ट ही आएगा, क्योंकि मैं तो भाई 10 रुपया लेके निकला था ना, मैं तो 10 रुपया भाई लेके निकला था ना, जिसको जितना पैसा लेना था ले लिया। तो ये 5 रुपए लिया, ये 2 रुपए लिया, 3 रुपए लिया, मेरे पास बचा कितना, 0। मतलब लास्ट में मेरे पास कितना बचेगा, 0 रुपीस। मतलब इस पॉइंट का देखा जाए पोटेंशियल कितना है, 0 वोल्ट, और इस पॉइंट का जो V का पोटेंशियल था वो कितना था, 10 वोल्ट। समझ आया? तो अब ध्यान से समझो, 10 से मैं यहां गया और ये मेरा 5 रुपया को खा लिया, तो यहां पे मेरा कितना वोल्ट बचा था, 5 वोल्ट बचा, ठीक है। फिर 5 से मैं वापस यहां पे आया, मतलब इसको क्रॉस किया, तो इसने 2 वोल्ट खा लिया, तो यहां पे कितना बचा होगा, 3 वोल्ट। अब ये खुद 3 वोल्ट का है, जो R3 है वो 3 वोल्ट का है, तो 3 - 3, तो यहां पे मेरा कितना बच गया, 0 वोल्ट। अब समझ आया मैं क्या समझाना चाह रहा हूं? मतलब मेरा जो टोटल पोटेंशियल होता है वो इसके बराबर होता है, किसका बराबर, टर्मिनल वोल्टेज। अभी हम लोग EMF भी पढ़ने वाले हैं, पढ़ेंगे, पहले टर्मिनल वोल्टेज अभी इसके लिए समझ लो। तो मेरा जो टोटल पोटेंशियल, अगर मतलब मेरा जितना भी पोटेंशियल सर्किट में है, जो रेजिस्टेंस मतलब क्या, बिजली, बल्ब हो गया, लाइट हो गया, जितना भी रेजिस्टेंस है उसमें जितना पोटेंशियल सबको मिला है, पोटेंशियल डिफरेंस, इसको इतना मिला, इसको इतना मिला, इसको इतना मिला, अगर मैं सबको ऐड कर देंगे तो वो मेरा टोटल पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। मतलब मेरा ये कितना आ जाएगा, 10 वोल्ट। समझ आया? इसी को हम लोग टर्मिनल वोल्टेज बोलते हैं। हम लोग बाद में पढ़ेंगे EMF क्या होता है, कुछ नहीं है, वो भी एकदम बकवास चीज है। इसमें किसी को डाउट है? नहीं? तो ये पॉइंट हम लोग को याद रखना है, क्या, जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस को ऐड करेंगे तो टोटल हम लोग को कितना आएगा, जो हम लोग का बैटरी का वोल्टेज है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट है कि जब भी हम लोग क्रॉस करते हैं, मानो यहां पे मेरा 10 वोल्ट है और जैसे ही मैंने रेजिस्टेंस को क्रॉस किया तो मेरा वोल्टेज थोड़ा सा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, मेरा वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा। वोल्टेज ड्रॉप मतलब क्या, थोड़ा सा पोटेंशियल डिफरेंस इसको मिल जाएगा, थोड़ा सा पोटेंशियल इसको मिल जाएगा, और इधर पे मेरा थोड़ा सा कम हो जाएगा। देखो 10 - 5 5, फिर 5 में से 2 गया 3, फिर 3 में से 3 गया 0। अब समझ आया अच्छे से? कोई डाउट है? नहीं? तो अब मैं इसको मिटा रहा हूं, अब हम लोग डेरिवेशन करते हैं, ठीक है। देखो सीरीज में क्या होता है समझते हैं। जैसे यहाँ पे मेरा एक R1 है, या R2 है, और ये R3 है, ठीक है, और यहाँ पे मैंने ऐसे करके बैटरी लगा दिया, ये R1, ये R2, ये R3, ठीक है। समझ आ रहा है? तो हम लोग सीरीज में क्या होता है, एक चीज याद रखना है, सीरीज में जो टोटल करंट है I, समझ फॉर एग्जांपल I, तो R1 में भी I करंट ही जाएगा, R2 में भी I जाएगा, R3 में भी I जाएगा, मतलब इसमें भी I होगा और इसमें भी I होगा, ठीक है। बट सबका पोटेंशियल डिफरेंस अलग होगा। मान लो ये V1 है, मैं इधर का गैप को बोल देता हूं V1, ठीक है। इसके R2 को जो पोटेंशियल डिफरेंस मिला उसको बोल दिया V2, और इसको मैंने बोल दिया V3, ठीक है। तो हम लोग को पता है क्या, V1 + V2 + V3 टोटल कितना हो जाएगा, V, और V क्या है, बैटरी का वोल्टेज, ठीक है। हम लोग टोटल पोटेंशियल डिफरेंसेस को ऐड करेंगे तो मेरा क्या मिलेगा, बैटरी का वोल्टेज, ये तो पता ही है। अब हम लोग देखते हैं कि देखो इसी को हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, इसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो V1 क्या हो जाएगा, I × R1, V2 क्या हो जाएगा, I × R2, ठीक है। V पता है ना, V = IR होता है भाई, ये सब मत भूलो। और V3 क्या हो जाएगा, I × R3, जो कि है V के बराबर। अब एकदम सिंपल देखो, अगर मैं इसी के जगह एक
इस तरीके से कोई सर्किट मान लो, ठीक है, जिसका मैं लिख देता हूं यहाँ पे R इक्विवेलेंट और इसका V जो है कैपिटल V है। मतलब मैं चाहता हूं इस पूरा का कॉम्बिनेशन में मैं एक रेजिस्टेंस लगाऊं, मैं इस पूरा के कॉम्बिनेशन में एक रेजिस्टेंस लगाऊं, ठीक है। वैसे हम लोग को पता है इस सर्किट में V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इंटू R टोटल या R इक्विवेलेंट, R इक्विवेलेंट। तो मैं इसी को यहां पे लिख दे रहा हूं, तो मेरे को पता है V इज इक्वल टू I R इक्विवेलेंट होगा। मैं मान ले रहा हूं यहां इस रेजिस्टेंस से I करंट जा रहा है जो कि मेरा करंट था, देखो, ठीक है, V इज इक्वल टू I R इक्विवेलेंट। तो मैं इसको यहां पे सब्स्टिट्यूट करता हूं, ठीक है। देखो यहां से I कॉमन आ रहा है, I को कॉमन ले लिए, R1 प्लस R2 प्लस R3, यहां से आ गया I इंटू R इक्विवेलेंट, I और I कट गया, मेरा टोटल क्या आ गया, R1 प्लस R2 प्लस R3 इज इक्वल टू R। अब R इक्विवेलेंट की जगह हम लोग R टोटल भी लिख सकते हैं भाई, जो लिखना लिखो, ठीक है ना, वो सब फालतू चीज मत पूछो, ठीक है, समझ आ गया अच्छे से। तो हम लोग क्या किए, हम लोग को क्या याद रखना है, सीरीज में हर एक रेजिस्टेंस में करंट क्या रहता है, सेम। हर एक रेजिस्टेंस में जो करंट होगा वो सेम होगा, बट हर एक रेजिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस, क्या, पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होगा, अलग अलग होगा। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंट। बस हम लोग को खोपड़ी में ये याद रखना है। हम क्या बोले, जितना भी रेजिस्टेंस है सीरीज में, सब में करंट क्या होगा, सेम, बट सबका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, सेम। पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होगा, पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होगा, समझ आ गया। तो इसको हम लोग, तो ये वाला फॉर्मूला हम लोग को याद रखना है, बस यही हम लोग का काम आने वाला है। डेरिवेशन नहीं भी याद करना है, मत करो, क्योंकि तुम लोग का बोर्ड्स में आने वाला है नहीं, ठीक है ना। अब हम लोग पैरेलल को देखते हैं। पैरेलल में क्या होगा, देखो, मानो ये एक रेजिस्टेंस है, ये एक रेजिस्टेंस है और ये एक रेजिस्टेंस है। अब देखो कैसे करना है, मानो बोला हम लोग को इसको, तो मैंने यहाँ पे बैटरी लगाया, मैंने यहाँ पे बैटरी लगा दिया। अब ध्यान से देखना, जो हम लोग बोलते हैं ना पैरेलल में सबका पोटेंशियल क्या होता है, सेम, पोटेंशियल डिफरेंस सबका क्या होता है, सेम। हम लोग क्या बोलते हैं, पैरेलल कनेक्शन में सबका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है, बट करंट क्या होता है, डिफरेंट होता है। हर एक रेजिस्टेंस का, ये लोग किसका बात कर रहे हैं हम लोग, रेजिस्टेंस, हर एक रेजिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, हर एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, बट सब में करंट अलग होता है। कैसे हुआ समझते हैं, देखो, अगर अभी हम लोग सीखते हैं, मानो ये मैंने V 100 वोल्ट का बैटरी ले लिया, सबसे इजी 100 वोल्ट, अभी उसको V कर दूं 100 वोल्ट, तो हम लोग को पता है ये पॉइंट कितना हो जाएगा 100, ये पॉइंट कितना हो जाएगा 0। हम लोगों ने थ्योरी में कैसे कहा था कि इधर जितना भी पॉइंट होगा, जब तक रास्ता में चल रहे और कोई रेजिस्टेंस नहीं मिला, मेरा पोटेंशियल क्या होगा, सेम। मतलब ये पॉइंट भी क्या होगा 100, ये पॉइंट भी क्या होगा 100, ये पॉइंट भी क्या होगा 100, ये पॉइंट भी क्या होगा 0, ये पॉइंट भी 0, ये पॉइंट भी 0। अब देखो सबके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या है, सेम है। देख लो सबके अक्रॉस 100 माइनस 0, 100 वोल्ट, 100 माइनस 0, 100 वोल्ट, 100 माइनस 0, 100 वोल्ट। अब वही मैं 100 को हटा के V लिख दूं, तो यहाँ पे V आ जाएगा, 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 समझ आया। मतलब सबके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, सेम, जो इस सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस है, जो कि है V, समझ आ गया। बट करंट तो चेंज हो जाएगा ना भाई। करंट कैसे चेंज होगा, देखो, अगर मानो यहां से टोटल करंट आ रहा है I, टोटल करंट आ रहा है I, ठीक है, यहां से रिटर्न होगा, ठीक है। तो देखो यहां पे मानो थोड़ा सा करंट चला गया I1, थोड़ा सा करंट यहां पे चला जाएगा I2 और थोड़ा सा करंट यहां से चला जाएगा I3। अब जब रिटर्न होगा, यहां से रिटर्न हो रहा है ना, यहां से क्या आ रहा है हम लोग का I3 रिटर्न हो रहा है, यहां से I3 के साथ I2 ऐड हो गया। जब I2 यहां पे आया, यहां से I2 आ रहा है ना, तो I3 और I2 कंबाइन हो गया, ठीक है। और जब ये लास्ट पे फाइनली आएगा, ये I हो जाएगा, क्योंकि इधर क्या क्या आ जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 तीनों कंबाइन हो गया। मतलब मेरा जो टोटल I है वो क्या है, I1 प्लस I2 प्लस I3। मेरा टोटल करंट क्या होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक है। अब हम लोग इसमें डेरिवेशन करते हैं, कैसे होगा, ठीक है। देखो सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग को पता है V इज इक्वल टू क्या होता है, IR, V इज इक्वल टू क्या होता है IR, ठीक है। तो यहाँ ये I, अगर मैं इसी के जगह मैं एक दूसरा सर्किट चाहता हूं जिसमें मेरा सिर्फ एक रेजिस्टेंस लगा हो
और मेरा सिर्फ जो मेरा एक बैटरी है वही लगाओ, मैं इसको क्या बोल दूंगा, आर इक्विवेलेंट, ठीक है। और इसमें मेरा अपना वही आई करंट जा रहा है, मैं यहाँ पे आई लिख देता हूँ, ये वी बैटरी है, ठीक है। तो इसके लिए मुझे अगर आई लिखना है तो आई कितना हो जाएगा, वी बाई आर इक्विवेलेंट, वी बाई आर इक्विवेलेंट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वी बाई आर इक्विवेलेंट, ठीक है। I1 के जगह क्या आ जाएगा, सोचो, I1 के जगह आ जाएगा, इसको देखो, इसको I1 का जगह आ जाएगा V बाई आर वन, I2 के जगह क्या आ जाएगा, V बाई आर टू, और I3 के जगह क्या आ जाएगा, V बाई आर थ्री। क्योंकि हम लोगों ने क्या पढ़ा, सबका जो पोटेंशियल डिफरेंस वो क्या है, सेम। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, V बाई आर वन प्लस V बाई आर टू प्लस V बाई आर थ्री, ठीक है। हम लोग V को कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, V ये तो ऐसे ही रहेगा, V को कॉमन ले लिए, यहाँ पे क्या आ जाएगा, वन बाई आर वन प्लस वन बाई आर टू प्लस वन बाई आर थ्री, और यहाँ से V और V कट गया, तो हम लोग का फाइनल फॉर्मूला क्या आ गया, वन बाई आर इक्विवेलेंट। वन बाई आर इक्विवेलेंट क्या होता है, वन बाई आर वन प्लस वन बाई आर टू प्लस वन बाई आर थ्री, ठीक है। पैरेलल में हम लोग क्या करते हैं, रेसिप्रोकल करके ऐड कर देते हैं, समझ आ गया। तो पैरेलल में हम लोग को क्या याद रखना है कि हम लोग का जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस सारा रेजिस्टेंस में होगा वो क्या होगा, वो सेम होगा, बट सब में जो करंट होगा वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। और सीरीज में क्या था, सबका जो करंट था वो सेम था और पोटेंशियल डिफरेंस सबका क्या था, डिफरेंट था, ठीक है। तो इसको आप लोग लिख लो, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं कि कुछ और भी चीजें वो देख लेते हैं। अगर मानो इस तरीके से n तक रेजिस्टेंस है, R R R R, तो हम लोग इसका हम लोग को R टोटल निकालना है। क्या होगा, R प्लस R प्लस R प्लस R डॉट 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 टिल n टाइम्स। कितना टाइम्स है, n टाइम्स है। तो सीधा इधर से R कॉमन ले लिए तो वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन, इधर कितना आ जाएगा n, तो ये कितना हो जाएगा n इंटू आर, कितना आ जाएगा n इंटू आर। मतलब सीधा बताते हैं, मानो मतलब इधर दो 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 5 बार है, तो सीधा टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 2 इंटू 5 जो कि आ जाएगा मेरा 10 ओम, मेरा कितना आ जाएगा 10 ओम। समझ आ गया। तो ये भी हम लोग यूज कर सकते हैं जब हम लोग सम सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर मानो हम लोग का इस तरीके से पैरेलल में n टाइम्स, कितना बार आ रहा है, n टाइम्स, ये भी r है, ये भी r है, ये भी r है, तो क्या होगा, हम लोग क्या सीखे थे, 1 बाई आर टोटल क्या होता है, 1 बाई आर प्लस 1 बाई आर प्लस 1 बाई आर होगा। तो डॉट 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 कितना बार, n बार, ठीक है। तो 1 बाई आर टोटल कितना आ जाएगा, 1, ठीक है। समझ आ रहा है, कितना आ जाएगा, हम लोग इधर से 1 बाई आर को कॉमन ले लिए, फिर से 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 n टाइम्स, ठीक है। कितना टाइम्स, n टाइम्स। तो 1 बाई आर टोटल मेरा कितना हो जाएगा, n बाई आर, रेसिप्रोकल कर दिए तो मेरा r टोटल कितना हो जाएगा, r बाई n, r बाई n। मतलब फिर से हम लोग समझ लेते हैं क्वेश्चन के थ्रू। मानो यहाँ पे, ठीक है, 10 10 10 10 10, ठीक है। हमको इसका r निकालना है, सीधा मेरा r टोटल क्या हो जाएगा, r जो कि ये 10 डिवाइड बाई n, कितनी बार आया, 1 2 3 4 5, तो मेरा टोटल रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, 2 ओम। मेरा r टोटल कितना आ जाएगा, 2 ओम। तो हम लोग इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं सम्स के करने के थ्रू, ठीक है। समझ आ रहा है। पैरेलल का हम लोग जब भी 3 चीज दिया रहेगा पैरेलल में, तो हम लोग उसको किस तरीके से करेंगे, देखो मानो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मुझे 3 रेजिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक है। मान लो ये 4 है, ये 6 है, ये 2 ओम है, ठीक है। तो हम लोग हमेशा, पहले मैं एक चीज कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे मानो ये R1 है, ये R2 है, ठीक है। हम लोग इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो याद है हम लोग सीखे थे 1 बाई आर टोटल क्या हो जाएगा, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2, एलसीएम ले लिए, R1 इंटू R2, यहाँ पे क्या आ जाएगा R2, यहाँ पे क्या आ जाएगा R1।
तो 1 बाई आर टोटल, घुमा दिए तो मेरा आर टोटल सीधा क्या आ गया, R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2। ये बहुत काम का चीज है, स्टार मार्क बहुत बार काम आएगा। ठीक है, कैसे समझा रहे हैं, जैसे मानो मैं कोई यहाँ 3 दिया है तो मैं इसको सीधा 1 बाई आर टोटल 1 बाई 4 प्लस 1 बाई 6 प्लस 1 बाई 2 करके भी कर सकता हूँ, बट हम इसको अप्लाई नहीं करते, मेरा टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है। हम लोग कैसे करेंगे, हम लोग दो को पकड़ेंगे, पहले हम इन दोनों को पकड़ते हैं। ठीक है, तो इन दोनों का रेजिस्टेंस क्या होगा देखो, तो मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया और ये 4 यहीं छोड़ दिया, मैंने इन दोनों का निकाला तो आर टोटल क्या हो जाएगा सीधा R1 इंटू R2 मतलब 6 इंटू 2 डिवाइड बाई 6 प्लस 2, तो 6 इंटू 2 12 डिवाइडेड बाई 8, 12 डिवाइडेड बाई 8 कितना आ जाएगा, 4 3 जा 2 जा, कितना आ गया 3 बाई 2 मतलब मेरा आ गया 1.5, कितना आ गया 1.5। तो मैंने इन दोनों को कंबाइन करके यहाँ पे क्या लिख दिया 1.5। अब हम लोग को इन दोनों का निकालना है, इन दोनों का कैसे निकालेंगे, फिर से 4 इंटू 1.5 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 1.5 मतलब कितना आ जाएगा 5.5, कितना आ गया 5.5। ये डेसिमल से ये डेसिमल गया, 5 3 जा 5 11 जा, मेरा कितना आ गया 12 बाई 11 ओम। समझ आ गया क्या बोल रहा हूँ, समझ आ रहा है क्या बोल रहे हैं। जैसे मानो यहाँ पे मेरा 3 दिया हुआ, 1 2 3, मानो ये दिया है 12, ये 6 ओम है, ये 4 ओम है, मुझे इसका आर टोटल निकालना है। आर टोटल सबसे पहले मैंने इन दोनों को पकड़ लिया, क्या होगा 6 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 4 मतलब 10, कितना आ गया 24 24 डिवाइडेड बाई 10 मतलब 2.4। ठीक है, तो मतलब मेरा सर्किट कुछ इस तरीके से बन गया, ये 2.4 आ गया, यहाँ पे 12 अभी भी पड़ा है। अब इन दोनों को यूज करेंगे तो अब इन दोनों का आर टोटल क्या आ जाएगा 12 इंटू 2.4 डिवाइडेड बाई 12 प्लस 2.4 मतलब 14.4। समझ आ रहा है, तो इधर से डेसिमल डेसिमल उड़ा दिए, 12 जा 12 2 जा, मेरा आर टोटल सीधा कितना आ गया 2 ओम। हम लोग इस तरीके से भी जल्दी से कर सकते हैं, बट अगर मैं नॉर्मल तरीके से करता तो देखो हम लोग क्या करते हैं, इधर लिखते 1/12, इधर लिखते 1/6, इधर लिखते 1/4, फिर हम लोग एलसीएम लेते हैं। एलसीएम कितना आता सोचो, 6 4 और 12 एलसीएम 12 ही आएगा शायद, देख लेते हैं। 6 जा हाँ 12 आया, ठीक है। एलसीएम कितना आएगा 12, यहाँ जाएगा 1, यहाँ जाएगा 2, यहाँ जाएगा 3, तो कितना आ गया देखो 3 + 2 5 6, इधर कितना आ गया, मैं इधर करते रहूं 1/r टोटल आ गया मेरा 6/12, रेसिप्रोकल कर दिए, r टोटल कितना हो गया 12/6 मतलब मेरा आ गया 2 ओम। बोलो किससे फास्ट आया, मेरे हिसाब से तो शायद इससे ही फास्ट आया, मेरे को ये करने का ज़्यादा हैबिट है, तो इसको हम लोग जल्दी जल्दी अप्लाई करेंगे, ठीक है। क्या R1 × R2 + R1, जल्दी से जब भी 2 दिखेगा सीधा R1 × R2 बाई R1 + R2, जल्दी से लिखना है R1 × R2 + R1 + R2, R1 × R2 + R1 + R2, समझ आ गया, ठीक है।